नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक के अंदर चल रहे सियासी संकट में फिर एक बार नया मोड़ आ गया है। यहां पर अब कांग्रेस की बजाय बीजेपी जेडीएस के 15 विधायकों के टूटने की खबर सामने आ रही है। इसकी पूरी जानकारी आप इस खबर से देख सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी के एक नेता की तरफ से यह दावा किया गया था कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के लगभग 25 के ज्यादा विधायक टूट सकते हैं और कांग्रेस सरकार गिर सकती है, लेकिन यह पूरा दांव अब बीजेपी के लिए उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस के 15 विधायकों के टूटने की अटकलें लगाई जा रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कर्नाटक के सियासी गलियारों में ऑपरेशन पंजा की गूंज सुनाई देने लगी है। कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी और जेडीएस को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। कुछ सियासी जानकार इसे 2019 के ऑपरेशन लोटस का बदला भी बता रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी ऑपरेशन पंजा के तहत 3 से 4 फेज में बीजेपी जेडीएस विधायकों को तोड़ने की रणनीति बना रही है। समाचार एजेंसी IANS ने कर्नाटक कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जल्द ही विपक्ष के 15 विधायकों को पार्टी में शामिल कराया जा सकता है, यानी कि बीजेपी और जेडीएस के मिलाकर टोटल 15 से ज्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो यह अपने आप में बीजेपी के लिए उनका ऑपरेशन लोटस उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस में टूट की बात कर रही थी, लेकिन अब खुद अगर बीजेपी जेडीएस टूट जाएंगे तो यह अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा और कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। हालांकि इस तरह की चीजें हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर तमाम सरकारें दूसरी पार्टियों को तोड़कर अपनी सरकार को मजबूत करने में लगेंगी तो आप समझ सकते हैं आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स का क्या हाल होने वाला है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर जो है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के 65 सांसदों का टिकट कट सकता है। कई केंद्रीय मंत्रियों पर भी गिर सकती है गाज। आप इस खबर को देखिए। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। विपक्षी एकता और एकजुटता की संभावनाओं के बीच भाजपा देश भर में अपना वर्तमान सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर फिर से चुनाव जीत सकने वाले सांसदों की लिस्ट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। तो वहीं 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 303 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वर्तमान यानी अभी लोकसभा में भाजपा के पास 301 सांसद हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो इनमें से 65 से ज्यादा सांसदों की रिपोर्ट जो है कार्ड बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए भाजपा इन सीटों पर अपने उम्मीदवार बदलने यानी वर्तमान सांसदों का टिकट काटने पर गंभीरता से विचार कर रही है और इनमें से कुछ सांसदों का संसदीय क्षेत्र में भी बदला जा सकता है। यहां पर आपको बता दें कि नड्डा ने कई नेताओं को फटकार भी लगाई है और इसका सीधा संदेश यही है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। बीजेपी और मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी के विभाग में एक बार फिर बहुत बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। आप इस खबर को देख सकते हैं। स्मृति ईरानी के अल्पसंख्यक मंत्रालय में 144 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। 830 फर्जी संस्थान, 53% फर्जी छात्र छात्राएं यहां पर पकड़े गए हैं। दरअसल आप जानते होंगे मोदी सरकार और उनके नेता लगातार जो भ्रष्टाचार का मामला है इस पर कांग्रेस पार्टी को घेरते रहते हैं और वो ये कहते रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता और उनकी सरकारें बहुत भ्रष्टाचार करती हैं। लेकिन कुछ दिनों से ये पूरा जो है विवाद अभी तक कांग्रेस और अन्य पार्टियों को लेकर के था, वो अब पूरी तरह से रिवर्स हो गया है बीजेपी में। बीजेपी और सरकार के को लेकर के जो CAG की रिपोर्ट आई उसमें भी कई घोटाले सामने आए, जिसमें कई एक्सप्रेसवे के घोटाले सामने आए, आयुष्मान भारत योजना के घोटाले सामने आए और उसके बाद अब स्मृति ईरानी की जो उनका मंत्रालय है अल्पसंख्यक, उसमें 144.83 करोड़ रुपए का ये घोटाला सामने आया है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है दोस्तों। देखना है इस पर आगे क्या होगा। फिलहाल CBI जांच की इसमें जो है आदेश पारित कर दिया गया है। देखना है CBI किस तरह की जांच करे।
करेगी। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। हरियाणा के अंदर जिस तरह से नूह में फसाद हुआ था उस मामले को लेकर के हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। आप इस खबर को देखिए। नूह में हिंसा के बाद बिल्डोजर एक्शन पर सरकार जो है हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दे दिया है। सरकार ने कहा है कि नूह में जिन लोगों के अवैध कब्जे तोड़े गए उनमें 283 मुस्लिमों के थे और सिर्फ 71 हिंदुओं की प्रॉपर्टी शामिल है। 30% अवैध निर्माण हिंदुओं के तोड़े गए और लगभग 70% अवैध निर्माण मुसलमानों के तोड़े गए। गुरुग्राम में हटाए गए अवैध निर्माण सभी हिंदुओं के थे, ऐसी भी जानकारी है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जाति संहार की टिप्पणी पर सरकार ने यह बात हाई कोर्ट के अंदर कही है। यह अपने आप में चौंकाने वाला खुलासा भी है दोस्तों, क्योंकि आप जानते होंगे हरियाणा फसाद के बाद जिस तरह से बिल्डोजर चला जा रहा था उसमें आरोप लग रहा था कि सरकार प्रशासन जो है एक समुदाय के लोगों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई कर रही है और उनके घरों को तोड़ रही है। इसके खिलाफ जो है कोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए हरियाणा सरकार से जवाब मांगा था और अब हरियाणा सरकार ने यह जवाब में बता दिया है कि कितने घरों को तोड़ा गया और किन लोगों की समुदाय से जुड़े हुए लोगों के घरों को तोड़ा गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं 283 मुस्लिमों के घर और सिर्फ 71 घर हिंदुओं के थे जिनको तोड़ा गया है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर देश में लगातार हो रही हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। आप इस खबर को देख सकते हैं। देश भर में हेट स्पीच के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी जो है सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि नफरत फैलाने वाले भाषण चाहे वह एक तरफ से हो या दूसरे पक्ष से हो एक समान व्यवहार किया जाएगा। इसी के साथ साथ यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां भी हेट स्पीच होगी उससे कानून के अनुसार निपटा जाएगा। लाइव लॉ इन की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हेट स्पीच मामलों में हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि किस पक्ष ने क्या किया, हम नफरत फैलाने वाले भाषणों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। यानी कि देश भर में जो लोग अपनी दुकान चलाने के लिए नफरत का सहारा लेते हैं उन लोगों की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मायने में अब इस हेट स्पीच के खिलाफ कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है और आने वाले दिनों में जो लोग भी देश में नफरत के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं उनकी दुकान बंद हो सकती है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों पंजाब से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ के भतीजे संदीप को कांग्रेस पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया है। कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले दिग्गज नेता सुनील जाखड़ के बाद अब उनके भतीजे संदीप जाखड़ का भी कांग्रेस से नाता टूट गया है। हालांकि संदीप जाखड़ ने अपने चाचा की तरह खुद पार्टी नहीं छोड़ी है बल्कि उन्हें कांग्रेस ने ही पार्टी से बाहर कर दिया है। संदीप जाखड़ पंजाब के फिरोजपुर जिले की अबोहर विधानसभा सीट से विधायक है। उन्होंने कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव लड़ा था लेकिन कुछ दिनों से वो लगातार बागी चल रहे थे और उनके आवाज पर बीजेपी का झंडा फहरा रहा था। इन तमाम एक्टिविटीज को देखकर के कांग्रेस पार्टी ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। जिस तरह से पालघर में एक ट्रेन के अंदर 3 मुसलमानों समेत एक और लोगों को खत्म कर दिया गया था, उस मामले में पुलिस कांस्टेबल जो है उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आप इस खबर को देखिए। यहां पर जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जो कांड किया गया था इसमें 3 यात्रियों को खत्म करने वाला कांस्टेबल चेतन चौधरी एक और मामले में फंस गया है। मध्य प्रदेश में उज्जैन में रिक्शा चलाने वाले एक मुस्लिम शख्स को प्रताड़ित करने का भी आरोप इसके ऊपर लगा है। आपकी क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।